गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल के वीडियो में हमने जो पोइम पढ़ी थी उसका एक्सटेंट आपने पढ़ा। मानव की 7 अवस्थाओं के बारे में कल के एक्सटेंट में आपने पढ़ा। अब बच्चों आज की वीडियो में अपन नेक्स्ट स्टेंजा की बात करेंगे। देखिए, आप हर वीडियो को अच्छी तरह से समझें। आप अपनी कॉपी में या रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलिएगा और आप साथ साथ में आपको जो वर्ड मीनिंग लिखाए जा रहे हैं वो भी तैयार करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम बात करेंगे। देखो, हमारे पास जो अगला स्टेंजा है वो क्या कहता है। देखो, नंबर 3 का स्टेंजा चलेगा आज। 3 नंबर क्या है कि एंड देन द लवर अगली अवस्था क्या बता रहा है। साइंग लाइक फर्नेस with a woeful bell। ठीक है, फिर आगे लिखा है मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। ये स्टेंजा बच्चों, इसको समझे आप। पहले आप इसका वर्ड मीनिंग लिख लें। देखो इसमें क्या कह रहा है पोइट। एंड देन द लवर का मतलब क्या होता है। लवर का मतलब होता है प्रेमी। नेक्स्ट है साइंग का मतलब होता है आहे भरते हुए। फिर अगला है फर्नेस की बात करें। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। फिर अपन बात करेंगे ए वोफुल बेलार्ड। वीरपूर्ण वेदना का संगीत। मेट विद मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस का अर्थ यहां सुंदरी से लिया जाएगा। ठीक है, आईब्रो का मतलब होता है भौहें। अब देखो बच्चों, आप इसको समझेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि एंड देन द लवर, अगली अवस्था क्या कह रहा है पोइट कि देन द लवर। और जब व्यक्ति अगली अवस्था में एक प्रेमी की भूमिका में आता है। साइन का मतलब होता है आह भरते हुए। लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह। जब वो प्रेमी की भूमिका निभाता है तो एक भट्टी की तरह आह भरता हुआ। विथ ए वोफुल बेलार्ड का मतलब होता है वीरपूर्ण वेदना का संगीत। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मेड बनाना, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो यानी सुंदरी की भौहें की प्रशंसा करना। तो देखिए अपन पढ़े कि वो एक प्रेमी की भूमिका में आता है। आहे एक भट्टी की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए एक प्रेमी की भूमिका में आता है और अपने सुंदरी की भौं की प्रशंसा करते हुए वीरपूर्ण वेदना के संगीत गाता है। आगे समझ में। तो देखिए, आप एक बार फिर से देखिए आप इसको कि अगली अवस्था में कवि कह रहा है कि अब व्यक्ति है वो अगली अवस्था में एक प्रेमी की भूमिका में आता है। और वो किस वस्तु परिस्थिति में आता है। एक भट्टी की तरह आह भरते हुए एक प्रेमिका की भूमिका निभाता है और विरहपूर्ण संगीत के माध्यम से
विरहपूर्ण संगीत का मधुर गायन करते हुए वह अपनी एक सुंदरी के सुंदरता का बखान करने के लिए वह विरहपूर्ण संगीत के माध्यम से उसकी प्रशंसा करता है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका 3 नंबर का स्टेंजा। अब देखो ये समझ में आ गया होगा, साथ साथ आप वर्ड मीनिंग लिख ले। इससे आपको बेटर ये फायदा मिलेगा कि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो देखो ये हो गया 3 नंबर स्टेंजा हो गया। अब देखो अपन आगे वाले स्टेंजा की बात करेंगे बच्चों। इसमें क्या है, आप हर स्टेंजा को पढ़ेंगे आप, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, उनमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब हम 4 नंबर की बात करें। then a soldier, फिर आगे लिखा है full of strange odds, and beard like the part, देखिए आगे बढ़ेंगे अपन। जेल्स in honor sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth, तो देखो अब नेक्स्ट स्टेज है कि यदि हम बात करें, पहले आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, पहले इसके वर्ड मीनिंग्स की बात करेंगे अपन। तो देन इज शोल्डर का मतलब क्या होता है, सिपाही। शोल्डर का मतलब होता है सिपाही। अब अगला जो लिखा है ये कह रहा है कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, विचित्र या अनेक प्रकार की गालियों का प्रयोग करते हुए, ये हो गया। फिर आगे में बियर्ड का मतलब क्या हुआ, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है। फिर पार्ड आगे लिखा है, पार्ड का मतलब होता है लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ। नेक्स्ट है, फिर अपन बात करें जेल्स इन ओनर, जेल्स का मतलब होता है, जेल्स इन ऑनर का मतलब क्या हुआ, जेल्स इन ऑनर का मतलब होता है सम्मान में ईर्ष्यालु, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे सडन एंड क्विक इन क्वारल,
सडन यानी अचानक, क्विक यानी तेज, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, QUERREL, क्वारल यानी झगड़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सीकिंग, एक सीकिंग वर्ड आया है। सीकिंग का सिमिलर वर्ड की अपन बात करें तो इसका अर्थ होता है गेट। गेट का मतलब होता है पाना, गेट का मतलब पाना होता है। फिर आ गया देखो बबल रेपुटेशन, ये कह रहा है बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन का मतलब होता है क्षणिक संभावना, क्षणिक संभावना। ठीक है, फिर अपन बात इवन इन द कैनन्स माउथ। कैनन, कैनन का मतलब, कैनन का मतलब तो ये लो। अब देखो बच्चों, इसको हम समझेंगे। ये आप वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते रहें तो आप पे स्टेजा को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है देन ए शोल्डर full of strange oss and beard like the part jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। ठीक है, तो देखो बच्चों इसकी बात करें। देन ए शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है सिपाही, तब वो एक सिपाही की भूमिका में आता है। अगली अवस्था क्या बता रहे हैं कवि, क्या कहना चाहता है, अब व्यक्ति अगली अवस्था में एक सिपाही की भूमिका निभाता है। तो क्या करता है वो, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑस, जब वो सिपाही की भूमिका में आता है तो अनेक और विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है। एंड बियर्ड, और उसकी दाढ़ी से हमें ऐसे डराता है जैसे लाइक द पार्ड, एक तेंदुए की तरह। हमें भयंकर तेंदुए, उसकी दाढ़ी होती है इतनी बड़ी भी होती है जैसे वो एक तेंदुए की तरह लगता है, और वो भयंकर जानवर की तरह हमें डराने की कोशिश करता है। फिर आगे पढ़े। जेल्स इन ऑनर, और वह सम्मान में ईर्ष्यालु दिखता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन यानी अचानक और एकाएक झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। और सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग यानी लिए हुए, द बबल रेपुटेशन यानी उसकी क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए। बबल रेपुटेशन किसको कहते हैं, क्षणिक प्रतिष्ठा, यानी कुछ समय के लिए होती, वो एक बुलबुले की तरह प्रतिष्ठा होती है, वो कभी भी मिट सकती है। ओके, तो ये कह रहा है कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वह क्षणिक प्रतिष्ठा को पाने के लिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स का मतलब होता है तोप के मुंह में, कि अपने को एक तोप के मुंह में रखते हुए, यहां तक कि अपने को तोप के मुंह में रखते हुए क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए वह एकाएक सबसे झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, सम्मान में ईर्ष्यालु होता है, और एक तेंदुए की भांति, भयंकर तेंदुए की भांति बड़ी दाढ़ी के साथ हमें डराने की कोशिश करता है, और विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करते हुए वह इस अवस्था में एक सिपाही की भूमिका निभाता है। आगे समझ में, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार फिर मैं दोबारा समझा दूं। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, की कवि कह रहा है जब वह इस अवस्था में आता है तो अब वो उसकी सिपाही की अवस्था होती है, और वह अजीब वो विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करते हुए एक तेंदुए की तरह बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ हमें डराने की कोशिश करता है, और सम्मान में ईर्ष्यालु बना हुआ रहता है, और अचानक और आकस्मिक तरीके से एकाएक हर किसी से झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, और वह क्षणिक प्रतिष्ठा लिए हुए वह अपने आप को तोप के मुंह में मानते हुए क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप इसको लिख रहे होंगे, साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में भी मेंटेन करते चलो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई वर्ड मीनिंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर इसको बताएं। पीछे वाले जो आपको जो पोएम्स जो आपकी रह गई है उसके जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस पोएम के सारे स्टेंजा बताने के बाद पहले पीछे वाली पोएम के क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे, फिर दोनों इस पोएम के पीछे वाली के दोनों एक साथ लिखा दूंगा। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।